जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कथा अध्याय 14। सनत कुमार जी और भगवान शिव की महिमा। नैमिषारण्य के पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि भगवान शिव की कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। सभी के मन में भगवान शिव के स्वरूप, उनकी भक्ति और उनकी महिमा को जानने की इच्छा थी। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे महात्माओं, भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। उनकी महिमा का पूर्ण वर्णन करना किसी के लिए संभव नहीं। फिर भी कृपा करके हमें शिव भक्ति का ऐसा मार्ग बताइए जिससे हमारा मन भगवान शिव के चरणों में स्थिर हो सके। तब भगवान शिव के परम ज्ञानी भगत सनत कुमार जी ने भगवान शिव का स्मरण किया और कथा कहना आरंभ किया। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव परम कल्याणकारी है। वे देवों के देव हैं और अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। शिव की भक्ति के लिए धन, वैभव या बड़े बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। सनत कुमार जी का ज्ञान। सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से माने जाते हैं। उनका स्वरूप बालक के समान है, लेकिन उनका ज्ञान अत्यंत महान है। उन्होंने संसार के मोह से दूर रखकर परम सत्य की खोज को अपना जीवन समर्पित किया। वे कहते हैं, मनुष्य संसार में अनेक प्रकार की इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। धन चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए और सुख चाहिए, लेकिन इन सब के पीछे भागते भागते वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है। जो मनुष्य भगवान शिव का स्मरण करता है और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करता है, उसका मन धीरे धीरे संसार के मोह से ऊपर उठने लगता है। ऋषियों ने पूछा, हे सनत कुमार, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सरल उपाय क्या है? सनत कुमार जी ने कहा, भगवान शिव का नाम श्रद्धा से स्मरण करना, उनकी पूजा करना, सत्य बोलना, दया करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना, यही शिव भक्ति का सरल मार्ग है। पंचाक्षर मंत्र। इसके बाद सनत कुमार जी ने भगवान शिव के पवित्र पंचाक्षर मंत्र का स्मरण कराया। ओम नमः शिवाय। उन्होंने कहा, यह मंत्र भगवान शिव की भक्ति का महान साधन है। जब मनुष्य श्रद्धा से शिव नाम का स्मरण करता है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन केवल मुख से मंत्र बोलना ही पर्याप्त नहीं, मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। यदि मनुष्य मंत्र का जाप करते हुए दूसरों को दुख देता है, तो उसे अपने आचरण पर विश्वास करना चाहिए। सनत कुमार जी ने समझाया, शिव भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में कल्याण की भावना लाना। भगवान शिव का स्वरूप। सनत कुमार जी ने भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा, भगवान शिव जटाओं में गंगा धारण करते हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। उनके शरीर पर भस्म शोभा देती है। वे गले में सर्प धारण करते हैं और कैलाश पर्वत पर विराजमान रहते हैं। उनका स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि संसार के बाहरी वैभव से अधिक महत्वपूर्ण आत्मज्ञान और वैराग्य है।
भगवान शिव भस्म धारण करते हैं क्योंकि वे संसार की नश्वरता का स्मरण कराते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है और गंगा पवित्रता का। ऋषि बड़े ध्यान से यह ज्ञान सुन रहे थे। शिव भगत में भावना। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव भगत की भावना देखते हैं। उन्होंने कहा, यदि किसी भगत के पास बहुत धन है और वह बड़े बड़े पूजा पदार्थ अर्पित करता है, लेकिन उसके मन में अहंकार है, तो उसकी भक्ति में वह सरलता नहीं रहती जो एक सच्चे भगत के हृदय में होती है। दूसरी ओर यदि कोई गरीब भगत केवल जल अर्पित करके भगवान को सच्चे मन से प्रणाम करता है, तो उसकी श्रद्धा ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। सनत कुमार जी ने कहा, भगवान शिव को पाने के लिए मन को निर्मल बनाना आवश्यक है। मनुष्य के 4 शत्रु। सनत कुमार जी ने ऋषियों को समझाया कि मनुष्य के भीतर क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे भाव उठते रहते हैं। उन्होंने कहा, इनसे लड़ने का मार्ग किसी दूसरे को हराना नहीं, बल्कि अपने मन को समझाना है। जब क्रोध आए तो शिव का स्मरण करो, जब लोभ बढ़े तो संतोष को याद करो, जब अहंकार आए तो भगवान की विशालता को स्मरण करो। उन्होंने कहा, जिस प्रकार भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम रखना चाहिए। ऋषियों का प्रश्न। एक ऋषि ने पूछा, हे सनत कुमार, यदि मनुष्य से भूल हो जाए तो क्या वह भगवान शिव की भक्ति कर सकता है? सनत कुमार जी बोले, मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन भूल को पहचानना और उससे सुधारने का प्रयास करना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर धर्म के मार्ग पर लौटना चाहता है, उसे निराश नहीं होना चाहिए। भगवान शिव करुणा के सागर है। उन्होंने कहा, लेकिन केवल भगवान से क्षमा मांगना ही पर्याप्त नहीं है। जिस व्यक्ति को हमने दुख दिया है, उसके प्रति भी अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। शिव भगत का धर्म। सनत कुमार जी ने कहा, शिव भगत को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। उन्होंने माता पिता का सम्मान करने, गुरुजनों का आदर करने और जरूरतमंदों की सहायता करने की बात कही। उन्होंने कहा, जो मनुष्य मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता है, लेकिन बाहर आकर किसी कमजोर व्यक्ति को दुख देता है, उसे अपनी भक्ति पर विचार करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा का वास्तविक प्रभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। कठिन समय में भगवान शिव का स्मरण। सनत कुमार जी ने कहा, जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी मनुष्य हमेशा एक जैसी परिस्थिति में नहीं रहता। जब सुख मिले तो अहंकार मत करो, जब दुख मिले तो निराश मत हो। दोनों परिस्थितियों में भगवान शिव का स्मरण करते रहो। उन्होंने कहा,
प्रार्थना के साथ कर्म भी आवश्यक है। भगवान पर विश्वास रखकर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करना चाहिए। सनत कुमार जी ने का महान उपदेश। सनत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, मनुष्य को अपने जीवन में 4 बात को धारण करना चाहिए: सत्य, दया, संयम और शिव स्मरण। सत्य से मन पवित्र होता है, दया से हृदय कोमल होता है, संयम से मनुष्य अपनी इच्छाओं पर निरंतर करना सीखता है और शिव स्मरण से जीवन को आध्यात्मिक दिशा मिलती है। उन्होंने आगे कहा, जो मनुष्य दूसरों के कल्याण की भावना रखता है वह शिव के मार्ग पर चलता है। शिव नाम का स्मरण। सनत कुमार जी ने सभी ऋषियों से कहा, जब भी मन अशांत हो भगवान शिव का नाम लो। उन्होंने सभी के साथ कहा, ओम नमः शिवाय। ऋषियों ने भी एक स्वर में शिव नाम का जाप किया। नैमिषारण्य का पूरा वातावरण शिवमय हो गया। सनत कुमार जी बोले, शिव नाम का स्मरण मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। जब मनुष्य अपने भीतर की कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, तभी भक्ति का मार्ग मजबूत होता है। कथा का समापन। सनत कुमार जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, भगवान शिव को पाने का मार्ग कठिन नहीं है। कठिनाइयां हमारे मन की चंचलता और अहंकार में है। मन को भगवान शिव के चरणों में लगाओ, अपने कर्मों को पवित्र रखो, किसी को जानबूझकर दुख मत दो, सत्य और धर्म का पालन करो। सभी ऋषियों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उनके मुख से एक साथ निकला, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी ने भी सभी को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सनत कुमार जी ने भगवान शिव की महिमा, शिव भक्ति और धर्मपूर्ण जीवन का उपदेश दिया। अध्याय की सीख। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा की सामग्री से नहीं, बल्कि सच्चे मन, अच्छे कर्म, सत्य, दया और विनम्रता से होती है। जो मनुष्य भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने जीवन को धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलाने का प्रयास करता है, उसके लिए शिव भक्ति जीवन का आधार बन जाती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कथा अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।